प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मनुष्य हो या स्त्री हो, जो जिसको पूजता है यानी जो जिस कर्म को करता है वो अगले जन्म में उसी को प्राप्त होता है। जैसे मान के चलिए, आप यदि परब्रह्म परमात्मा की पूजन करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप ब्रह्म को प्राप्त होंगे। यानी एक जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में वही साधना शुरू होगी, मनुष्य जन्म मिलेगा फिर आपको, और फिर उसी साधना को करोगे आप। और यदि आप किसी देवता को पूजते हैं, जैसे मान के चलिए राम, कृष्ण, महादेव, हनुमान, देवी देवता, गणेश आदि, ये सब देवता हैं, तो इनको प्राप्त होंगे आप यदि इनका भजन कर रहे हैं तो। यदि आप पितरों का, पिशाचों का, भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं, तो जिंदगी भर आपने वही अभ्यास किया है तो आप उनको प्राप्त होंगे। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, यदि किसी के प्रेत शरीर में आवेश आता हो, चाहे वो साल में आता हो या 2 साल में आता हो, या वो आवेश नहीं आता हो, तो मतलब ये है कि वो दिनों रात उन्हीं की पूजा और सेवा में लगा हुआ है। तो ये निश्चित बात है कि आपको एंड में वही ध्यान आएगा और फिर उसी देवता को आप प्राप्त होंगे। ये एक सिद्धांत है। जैसे मान के चलिए, मैं आपके लिए एक उदाहरण दे दूं कि जो आदमी, ज़्यादातर मैंने ये देखा है, जहाँ थोड़ी असभ्यता फैली हुई है वहाँ पर अब भी जो है लोग अनेक वैसे छोटे मोटे, यानी प्रेत की या भूमिया की या बाबू की या हीरा की, ये इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं और वो इनके आवेश में आते हैं और वो अपना काम सीधा करते हैं। यानी कहने का मतलब ये, वो चढ़ाते हैं और वो उनको बुलाते हैं और उनकी कुछ मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं जब आप थोड़ा बहुत कुछ करोगे तो वो जो भगत है जिसके शरीर में जो आवेश आता है, तो वो कहाँ प्राप्त होगा? जब वो उसके आवेश आ रहा है तो एंड में गति यही मिलेगी कि आप प्रेत योनि में जाओगे। तो भाई और बहनों, मेरा एक ही मतलब है, आप वेद से जुड़िए। वेद के मंत्र पर ब्रह्म परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ते हैं आपका। जो भी मंत्र होगा वेद का, वो सीधा परमात्मा से स्पर्श कराएगा, ध्यान चिंतन कराएगा। यदि आप वेद के मंत्रों को नहीं लेते हैं और शावर मंत्र लेते हैं, तो आपको देवताओं से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, इतना है, यदि किसी देवता का यदि भजन कर रहे हैं और आप आचरण बहुत सत्य कर रहे हैं, यानी आप कोई मोह माया में नहीं है, किसी से लेते देते नहीं हैं, तो आपके जो कर्मों का जो, और फिर चरित्रवान रह रहे हैं, अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप वेद में प्रवेश करने योग्य हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, फिर भी आपको उत्तम गति तो प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी आप जो है प्रजापति ब्रह्म को प्राप्त होंगे, पर ब्रह्म परमात्मा या ब्रह्म को प्राप्त नहीं होंगे। इतना तो इसमें फर्क तब भी रह जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए उसी का ध्यान और चिंतन करें, और ध्यान जो है आपको निराकार रूप में वही प्रकाश का करना पड़ेगा, और कि परमात्मा मेरे चारों ओर बैठा हुआ है, वो मेरे नज़दीक है और मैं उससे संबंध जोड़ चुका हूँ, वो मेरे से दूर नहीं है। इस तरह से आपको ध्यान और चिंतन करना पड़ेगा। तो और फिर जो आप मंत्र ले रहे हैं, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है और वेद विदर्थ मंत्र है, तो आप सीधे
ब्रह्म से स्पर्श कर रहे हो और आप उत्तरायण मार्ग की श्रेणी में आते हो और उत्तम पुरुष की श्रेणी में आते हो, मानव की श्रेणी में आते हो, तो वो आदमी मोह माया में नहीं पड़ेगा, अपना सीधा परमात्मा से संबंध रखेगा और वो कोई भी संसार में रह कर के गलत काम नहीं करेगा, वो ही उसका अधिकारी है। तो भाई और बहनों, कहने का मेरा मतलब ये है, आप जो भी कोई शिक्षा ग्रहण करें वो जानबूझ करके, देख भाल करके और परलोक को देखते हुए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या साधना करनी है, इसको देखते हुए शिक्षा ग्रहण करें। किसी अनजान से शिक्षा ग्रहण यूँ नहीं आपके लिए फलदायी होगी कि जो जहाँ तक जितना पहुँचा हुआ है उस पे से आप शिक्षा लेंगे तो आपको वहाँ पहुँचा देगा वो, और जिसने रास्ता देखा नहीं है तो वो आपके पूरे रास्ते में नहीं पहुँचा सकता है, क्योंकि उसने पूरा रास्ता देखा नहीं है। तो जिन लोगों ने साधना करी है, तप किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, उन लोगों से आप शिक्षा ग्रहण करें और वेद के मंत्रों को ग्रहण करें, उन्हीं से आपका भला होने वाला है और नहीं भटकने वाले हैं। तो ये सारी साधनाएं जो करनी पड़ती हैं, जिसने जो रास्ता देखा है, जिन्होंने अनुभव किए हैं, वही इनका अधिकारी होता है, अन्य कोई गुरु बनने का अधिकारी नहीं होता है। और जो गुरु लोभी होगा वो भी जो है सही मार्ग पर नहीं चलने वाला माना जाएगा। और शिष्य भी वो देने लायक शिक्षा है जो बिना लोभ के बात करता हो या कोई जोर सांस ना बोलता हो, अष्टांग योग का पालन करने वाला हो, उसी के लिए शिक्षा लागू होती है। तो गुरु और शिष्य दोनों को उत्तम होना चाहिए, तभी शिक्षा फलप्रद होती है, अन्यथा गर्त में ले जाने वाली होती है और वो कोई पाप नाश करने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए आपको गुरु छान करके और जान करके, शिष्य को जान और परख करके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।